इतिहास बताता है कि अमेरिका से न दोस्ती अच्छी है और न दुश्मनी। अमेरिका दोस्त नहीं बनाता, वो नौकर बनाता है। आज भारत उसी रास्ते पर चल पड़ा है। भारत अमेरिका के इशारों पर ऐसे नाच रहा है जैसे उसका गुलाम हो। अमेरिका से जिसने भी दोस्ती की वो बर्बाद हो गया। वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और अब ईरान, लिस्ट लंबी है। कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे। तभी अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी कहते हैं, हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने चीन के साथ की। हम भारत के बाजार को इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि भविष्य में वो हमसे मुकाबला कर सके। सोचिए, अमेरिका का एक शख्स भारत आता है और हमारे प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि हम भारत को आगे बढ़ने नहीं देंगे, और भारत इस अपमान के खिलाफ एक शब्द नहीं कहता। करीब एक महीने पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री के सामने कहा, करीब 500 सालों तक हमने दुनिया पर राज किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी ताकत कम हो गई, लेकिन दुनिया पर राज करने का सपना हमने छोड़ा नहीं है। ट्रंप उस सपने को फिर से सच करने वाले हैं। ये वही सोच है जिसके चलते हम 200 साल तक गुलाम रहे। अंग्रेजों ने हमें लूट कर कंगाल बनाया। आज उस इतिहास को दोहराने की बात हमारे सामने हो रही है, और खुद को विश्व गुरु मानने वाला भारत यहाँ भी चुप है। पहले अमेरिका कहता है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, फिर वही अमेरिका हमें 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की इजाजत देता है। भारत ने इस अपमान पर भी चुप रहने का फैसला किया है। सवाल उठता है कि भारत की ऐसी कौन सी नस ट्रंप के हाथ में है कि हमारा स्वाभिमान गिरवी रख दिया गया है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज देश को झुका भी दिया गया है और बेच भी दिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये हर नए दिन साबित हो रहा है। इतिहास में जब भी अमेरिका ने भारत को आंख दिखाया, भारत ने उसका जवाब दिया है। धमकी नेहरू को भी मिली थी और शास्त्री को भी मिली थी। इंदिरा गांधी के सामने तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा तक भेज दिया था, लेकिन तब के प्रधानमंत्रियों में रीढ़ की हड्डी थी।